For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. फिल्म ट्यूबलाइट से अपने फैंस को डिसअपॉइंटेड देखकर सलमान खान ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में इम्प्रूव करने का प्रॉमिस किया था और टाइगर जिंदा है में उन्होंने हॉलीवुड के एक्शन मास्टर्स को रोपिन किया था। माय रिजल्ट तो काफी इम्प्रेसिव थे और अब सलमान को ये ट्रेंड मेंटेन करना है क्योंकि फैंस को उनकी रेस 3 से भी काफी एक्सपेक्टेशंस है। अब बैंकॉक के स्केड्यूल में उन्होंने थाईलैंड के घने जंगलों में एक थ्रिलिंग चेस सीक्वेंस की शूटिंग की है और अब सलमान अपनी टीम के साथ अबू धाबी के लिए निकले जहां वो इसी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट करेंगे। इनसाइडर्स का कहना है कि इस बार मेकर्स हॉलीवुड फ्रेंचाइज फास्ट एंड फ्यूरियस का मैजिक रिक्रिएट करेंगे और इस फिल्म में सलमान कुछ हाई ऑक्टेन एक्शन स्टंट्स परफॉर्म करेंगे, वो भी फास्ट मूविंग कार्स और बाइक्स पर। वाल ये खबर सुनकर हम तो काफी एक्साइटेड है और आप? सलमान खान का द बैंक टूर काफी फेमस है और इस बार वो 10 मार्च को नेपाल की मासेस को इंथ्रॉल करने वाले थे, मगर अफसोस एक माओइस्ट फैक्शन की धमकी के चलते ऑर्गेनाइजर्स अब चांस लेना नहीं चाहती है। सभी कुछ ठीक चल रहा था और अरेंजमेंट्स भी जोर शोर से चल रहे थे जब नेत्र विक्रम चंद बिलाव ने इस शो को कैंसिल करने की मांग की और कहा कि ये शो नेपाल में कल्चरल इन्वेंशन को बढ़ावा देता है। काठमांडू में होने वाले इस शो में 100 से भी ज्यादा नेपाली आर्टिस्ट भी परफॉर्म करने वाले थे, मगर अब ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि शो को कैंसिल नहीं बल्कि पोस्टपोन किया गया है और अब ये देखना है कि इस इंटरनेशनल ट्रूप की अगली डेस्टिनेशन क्या होगी। पर फिलहाल नेपाल में इस शो के कैंसिल होने पर आपका क्या कहना है, नीचे के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान कल चाइना में रिलीज हुई और वो भी चाइनीज नेम लिटिल लॉलिता मंकी गॉड अंकल के साथ। जहां आमिर खान की दंगल ने चाइनीज मार्केट्स में अमेजिंग बिजनेस किया है। यह फिल्म सलमान की पहली फिल्म थी जो चाइना में रिलीज हुई और गेस व्हाट, ऑफिशियल फिगर से हमें पता चला है कि इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर एक वूपिंग $2.8 मिलियन कलेक्ट किए हैं। इसका मतलब करीब 18 करोड़ 26 लाख। वाओ, अब ये तो काफी इम्प्रेसिव फिगर है जिसे देखकर क्लियरली हिंट होता है कि सलमान की चाइना में प्रेजेंस काफी हिट है। अब इस फिगर को देखते हुए हम तो इस फिल्म के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शंस का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं और आप? श्रीदेवी की बेटी जानवी ने हाल ही अपनी मॉम श्रीदेवी के लिए एक इमोशनल लेटर लिखा जिसे उन्होंने ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उस लेटर की शुरुआत में उन्होंने लिखा, मेरे दिल में एक अजीब सा हॉलोनेस है और मुझे इसके साथ रहना सीखना होगा। इतनी एम्प्टीनेस के बाद भी मुझे आपके प्यार का एहसास है। मुझे लगता है कि आप मुझे सैडनेस और पेन से प्रोटेक्ट कर रही हो। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे सिर्फ अच्छी यादें नजर आती है। मुझे पता है ये सब आप कर रही हो। आप हम सबकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग थी। जितने दिन भी आप हमारे साथ रही वो एक ब्लेसिंग थी, मगर आप इस दुनिया के लिए नहीं बनी। आप बहुत अच्छे, बहुत प्योर और प्यार से भरे हो, इसीलिए भगवान ने आपको वापस बुला लिया, मगर कम से कम आप हमारी तो थी। इस लेटर में जानवी ने आगे श्रीदेवी वर्च्यूज के बारे में लिखा और ये भी कहा कि उनके जाने से जानवी और खुशी की लाइफ में एक वॉइड आ चुका है। अब इस लेटर को पढ़कर हम तो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं और आप? सलमान खान इन दिनों अपने फैंस के साथ खेलने के मूड में है और अब सोनी टीवी ने एक टीजर पोस्ट किया है जिसमें सलमान खान प्रेजेंट है। इस टीजर में उन्होंने फैंस से गेस करने के लिए कहा है कि कौन वापस आ रहा है। अब इस टीजर को देखते हुए फैंस गेस कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। वहीं कई लोगों ने गेस किया कि सलमान सोनी टीवी पर अपने गेम शो 10 का दम के साथ वापस लौट रही है।
इस शो का प्रोमो ऑलरेडी शूट हो चुका है और इस शो का पहला एपिसोड मई में एयर होगा। सलमान का शो 10 का दम काफी पॉपुलर है और इस बार इस शो पर सिर्फ कॉमनर्स ही नजर आने वाले हैं। ऐसे में सलमान खान एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सबका दिल जीत लेंगे, है ना? तो सोनी के इस नए प्रोमो के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कल ही श्रीदेवी के फ्यूनरल की विधि खत्म हुई है और जो भी उन्हें जानता है आज भी उनकी मौत की खबर सुनकर शॉक्ड है। हालांकि श्रीदेवी इन दिनों फिल्म्स में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थी, वो अक्सर अपनी फेवरेट हॉबी पेंटिंग में इंडल्ज करती थी। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता है कि श्रीदेवी एक काफ़ी अच्छी पेंटर थी और वो मोहित मरवा की शादी के बाद दुबई में रुक गई थी क्योंकि उनकी कुछ पेंटिंग्स ऑक्शन होने वाली थी, जिनमें से एक थी सोनम कपूर की फिल्म सावरिया का एक स्टिल और दूसरा था माइकल जैक्सन का आइकॉनिक पोज। इन दोनों पेंटिंग्स के लिए उन्हें करीब 10 से 12 लाख मिलने वाले थे और इसीलिए वो दुबई में ही रुक गई। तो अब जो हमें उनके दुबई रुकने का कारण पता है, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये टैलेंटेड आर्टिस्ट अब नहीं रही। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कभी सल्लू भाई तो कभी भाईजान, सलमान खान को लोग भाई क्यों बुलाते हैं? सलमान खान ने आखिरकार ये राज खोल दिया कि वो सोहेल खान है जिनकी वजह से उनको भाई कहा जाता है। जी हाँ, सलमान ने एक हाल ही में हुए इंटरव्यू में ये बताया कि पहले तो भाई शब्द अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और इसका एक नेगेटिव इमेज था, लेकिन फिर सोहेल खान उनको भाई बुलाते थे। उसे देखकर सोहेल के फ्रेंड्स भी उन्हें भाई बुलाने लगे और फिर सीनियर्स ने भी भाई शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। सलमान ने आगे मजाक में ये कहा कि उन्हें उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब जवान और खूबसूरत लड़कियां उन्हें भाई कहती है। कुछ लोग जिन्हें आप पसंद करने लगते हो और अचानक से सुनने मिलता है भाई, पर हमें इसकी आदत डालनी पड़ती है। खैर, भाई तो सिर्फ एक शब्द है। सलमान अभी भी देश के सबसे मनपसंद दूल्हे हैं, है ना? श्रीदेवी की सडन और अनटाइमली डेथ से सभी हैरान हैं। कई इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने शॉक ट्वीट्स के जरिए अपना दुख एक्सप्रेस किया, मगर हैरानी की बात यह थी कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सलमान खान ने श्रीदेवी के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। जब हम सोच रहे थे कि सलमान ने ऐसा क्यों किया, तो हमें पता चला कि सलमान का मानना है कि ट्विटर दुख एक्सप्रेस करने के लिए मीडियम नहीं है। इंस्टेड उन्होंने खुद कपूर परिवार के लोखंडवाला घर में जाकर उन्हें कंडोलेंस दी। सोर्सेस का कहना है कि जब उन्होंने अपनी चंद्रमुखी को स्टार को इस तरह लाइफलेस देखा तो वो काफी इमोशनल हो गए और वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। फिर भी उन्होंने परिवार वालों को अपनी कंडोलेंस दी। तो सलमान के इस इमोशनल रिएक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।